नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के बाहर जो है वो धरना लगातार जारी है और ये इस धरने का अंत कब होगा ये तो मालूम नहीं है। आप लगातार इस चैनल पर जो है वो इस धरने की अपडेट देख रहे हैं। हमने आपको कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन यानी डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा जी को एक बार फिर लाएं और उनसे पूछें कि आखिर जो है वो चल क्या रहा है, क्या इस धरने का कोई अंत नज़र आ रहा है। स्वागत है देवेंद्र शर्मा जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या लगता है शर्मा जी, ये धरना जो है वो कितना लंबा खिंचा चला जाएगा? सर, हमारा काम जो यूनियन है, जो कर्मचारी यूनियन है, हमारा एक काम होता है। पहली बात तो ये, जो हमने चिट्ठी लिख के दी है वाइस चांसलर साहब को, उस समय धरना नहीं होने देना चाहिए था उनको। जैसे ही हमने चिट्ठी लिख के दी तुरंत यूनियन को बुलाना चाहिए था। वो लोग हमसे बात करते तो हो सकता है धरना भी नहीं होता, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन समस्या का समाधान अथॉरिटी नहीं करेगी, उसके बाद दिन गिनेगी कि 17 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। इसके लिए दोषी कौन है? यूनिवर्सिटी अथॉरिटी दोषी है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को चाहिए या तो चिट्ठियाँ लिखी हो, हम लोग अचानक उठे यहाँ से आके यहाँ पे बैठ गए, किसी को बोला नहीं। जब हम वाइस चांसलर को रेगुलर चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख रहे थे, यहाँ की यूनिट वाले चिट्ठी लिख रहे थे, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया उसका। जब आप संज्ञान उसका नहीं ले रहे हो तो बट नेचुरल धरना तो चलेगा ही। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं, जो एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो डुक्कू है वो कर्मचारियों का उससे मोह भंग हो रहा था, तो इस एक कर्मचारी की सैलरी के बहाने जो है वो डुक्कू को फिर से संजीवनी मिल गई। सर, ये पता नहीं कौन लोग आपको बोलते हैं कर्मचारी से मोह भंग हो रहा है। मेरे ख्याल में डुक्कू के इतिहास में पहली बार है कि हम पूरे के पूरे ऑफिस बार रिपीट हुए हैं। हम दोबारा प्रधान लोगों ने जिताए और अच्छे बहुमत से जिताए हैं। ऐसी वाली तो कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है कि डुक्कू से मोह भंग है। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर शायद कोई ट्रेड यूनियन अगर काम कर रही है तो डुक्कू है मजबूती से। एक कर्मचारी की सैलरी से ये पूरा जो है वो मुद्दा शुरू हुआ था और अब इसमें आपकी डिमांड्स जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन संजीदगा होगा इसको लेकर? नहीं सर, हमारी कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है। एक कर्मचारी की सैलरी का इशू नहीं है। इशू ये है कि गलत तरीके से सैलरी रोकी गई है। अगर किसी कर्मचारी को, जिसका वो दोषी नहीं है, जिसका दोषी कॉलेज का प्रिंसिपल है, कॉलेज का चेयरमैन है, आज से अगर वो 25-26 साल पहले नौकरी में लगाया और उस समय के कॉलेज प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया होगा, आज की डेट में कर्मचारी को दोषी ठहराया 26 साल बाद में, उस समय के प्रिंसिपल ने ये काम नहीं किया। हालांकि मैं तो गो थ्रू गया उसके पेपर से, उसके पेपरों में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि उस समय की प्रिंसिपल ने चिट्ठियां यूजीसी को नहीं लिखी होंगी। प्रॉपर चिट्ठियां लिखी गई हैं, यूजीसी से भी रिप्लाई यहाँ पे आए हैं, प्लस जो भी इन्होंने कमेटियां यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी थी उन सबकी रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसकी सैलरी रोक दी जाए। तो एक तरह से अगर कोई प्रिंसिपल तानाशाही, किसी कर्मचारी तो एक ही होता है, कर्मचारी एक ही है, एक करके ही हम सारे कर्मचारी बनते हैं। अगर एक कर्मचारी के साथ अन्याय होगा और डुक्कू बैठी रहेगी, ये तो मुझे लग रहा है गलत बात है। हम तो एक कर्मचारी के साथ भी खड़े हैं, 1000 के साथ भी खड़े हैं। रही बात दूसरी, कोई डिमांड हमने जोड़ी नहीं है, प्रिंसिपल ने डिमांड जोड़ी है। यहाँ के कॉलेज के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल ने वीडियो उसमें डाली थी तो ध्यान से देखिए, वो आधे घंटे तक सिर्फ यही रिक्वेस्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं कि मैडम हमारे कुछ कर्मचारी बाहर रह गए हैं, आप अंदर से आपने ताला लगाया हुआ है, उस ताले को खोल दीजिए। प्रिंसिपल सुनने का नाम नहीं ले रही है। प्रिंसिपल तो तानाशाह बनी हुई है, आज भी तानाशाह बनी हुई है, तो उसका विरोध कौन करेगा? और किसी लिए ट्रेड यूनियन है, हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। और शर्मा जी जो विद्यार्थी हैं डीयू के, वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं कि अब जैसे जैसे एक दिन बीत रहा है, और खासतौर साइंस के तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जहाँ साइंस की पढ़ाई होती है वहाँ कह लैब ठीक से खुल नहीं पा रहे हैं। सर, इसके लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, स्टेज से भी ये बोलता हूँ, और मैंने सबसे शुरू में जब आपने मेरे से पूछा तब भी मैंने यही बोला है कि अगर हमने कोई चिट्ठी दी है, मैं तो 96 में यूनियन में जीता था पहली बार। हमारा जब लेटर जाता था यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को तो इतनी संजीदगी होती थी, उससे पहले 2 या 3 मीटिंग हमारी होती थी अधिकारियों के साथ, जो भी चीजें होती थी रिजॉल्व हो जाती थी टाइम से, नहीं होती थी धरना हड़ताल। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि लिखने के बावजूद, धरना देने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी बात ही नहीं करेगी, तो कहाँ जाएगा कर्मचारी? भाई हमारे पास इस अलग हथियार क्या है? हमारे पास तो डेमोक्रेसी में यही हथियार है कि हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं और हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सोचेंगे आगे क्या है, जो यहाँ पे यूनियन कहेगी, बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, रैली करेंगे, जो हमसे बनेगा वो करेंगे लोकतंत्र में। विश्वविद्यालय प्रशासन के सूत्रों ने बताया है कि ये मामला सीधे सीधे कॉलेज में डाल दिया गया है कि कॉलेज इसको निपटाए। तो कैसे देखेंगे आप इसको? सर, डीन ऑफ कॉलेजेस की पोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है, बाकी जितने काम है कराने के लिए तो डीन ऑफ कॉलेजेस है, तो ये समस्या डीन ऑफ कॉलेज नहीं सुलझाएंगे क्या? बाकी जितने काम होंगे एक्सपर्ट डीन ऑफ कॉलेज भेजेंगे, यहाँ पे स्टाफ वार्ड कोटा यहाँ से होगा, इन सबको भी मिलेगा जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग हैं, तो इस समस्या को क्या डीन ऑफ कॉलेज नहीं सुलझाएंगे? आप भी पत्रकार हैं, आप भी दुनिया का इंटरव्यू लेते हैं, आप सोचो कि अगर इस वाली बात को कॉलेज में डाल दिया जाएगा और डीन ऑफ कॉलेज कुछ भी नहीं करेंगे तो डीन ऑफ कॉलेज का काम क्या है यूनिवर्सिटी के अंदर? वो पोस्ट खत्म कर दी जाए डीन ऑफ कॉलेज की और कॉलेज का चेयरमैन करे जो कुछ करे। नहीं, जो अब जो है वो जैसे 27 फरवरी से आप यहाँ धरने में बैठे हैं और पूरे जो है कॉलेजों के कर्मचारियों का समर्थन आपको मिला है,
तो क्या अब ये धरना दौलत राम कॉलेज पे ही चलेगा या आगे गेट नंबर 1 की भी तैयारी? नहीं सर, ये जब तक ये गोविंद की सैलरी रिलीज नहीं होगी, प्लस दोनों कर्मचारियों की, नेताओं की सस्पेंशन रिवोक नहीं होगी, तब तक ये धरना दौलत राम पे ही चलेगा। और बाकी हमारी एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी जो है वो डिसीजन यहाँ पर लेंगे, देखेंगे उसमें। अच्छा, एक और भी चीज़ कहा जा रहा है कि जो गोविंद सिंह का जो मामला है जो है सैलरी का, ऐसे कम से कम 6 लोग और भी हैं जिनकी यूजीसी से कुछ अप्रूवल का सिस्टम था, जो पता लगा है सूत्रों के माध्यम से। सर, यूजीसी से अप्रूवल लेना ये कॉलेज प्रशासन का काम होता है। कॉलेज प्रशासन अपॉइंट करता है, किसी को लैब में अपॉइंट कर लिया, किसी को लाइब्रेरी में अपॉइंट कर लिया, किसी को ऑफिस में अपॉइंट कर लिया। अब उस या तो ये उस कर्मचारी को जिस समय अपॉइंट करे उस समय कहे यूजीसी से अप्रूवल लाना आपकी ड्यूटी है। ये तो आज तक कभी हुआ नहीं सिस्टम में। अब इस तरह की उस समय सिस्टम रहे होंगे जबकि बात कर रहे हैं आप। भाई 2001 में बंदा लगा है, 13/7/2001 को लगा है बंदा, उस समय नहीं पूछा गया। आज 26 साल बाद इतने ईमानदार प्रिंसिपल इस कॉलेज में आ गई है जो सबके बायोडाटा चेक कर रही है, तो उस बायोडाटा में उनको लगा होगा 2-4 की और अप्रूवल नहीं होगी। अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंसिपलों ने अपना काम नहीं किया हुआ, और भी लोग मिल जाएंगे और कॉलेज के अंदर, एक दौलत राम में थोड़ी और कॉलेज में मिल जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल की जो कार्य प्रणाली है, प्रिंसिपल ने जो अपॉइंटमेंट करी है, उनकी भी तो जांच एक बार हो जाए ना। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर से नीचे तक मैं सफेद हूँ, लेकिन सफेद तो मुझे कोई दूसरा बताएगा, मेरे कपड़े सफेद है ऊपर से नीचे तक, ये तो कोई और बताएगा ना। तो हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करा दो, प्रिंसिपल ने जितनी अपॉइंटमेंट करी है टीचिंग नॉन टीचिंग की, अपने आप पता लग जाएगा। भाई गोविंद सिंह के कागज गलत हो, गोविंद सिंह ने अपना जो सर्टिफिकेट दिया हुआ वो गलत हो, आप जांच करिए, सस्पेंड करिए, टर्मिनेट करिए। हम तो डिमांड करें, हमने रजिस्ट्रार को भी कहा, उस दिन मीटिंग हुई थी, मैंने कहा आप टर्मिनेट कर दो, कह टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। अरे तो टॉर्चर क्यों करोगे कर्मचारी को, इसके लिए डुकू बैठी है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इस धरने को जब से कवर किया हमने शुरू, तो एक और बात आ गई कि इसे टीचर्स का जो पूरा बायोडाटा है वो ओपन सिस्टम में है ड्यू के, तो कर्मचारियों का भी होना चाहिए। सहमत है आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कर्मचारी का बायोडाटा भी होना चाहिए, टीचर्स का बायोडाटा भी पता नहीं कौन से ओपन में है, ये तो भगवान जाने कौन से ओपन में है, भगवान जानता है कौन से ओपन सिस्टम में है। वो जितनी ईडब्ल्यूएस की अपॉइंटमेंट इन कॉलेजों में हुई है उसको एक बार बायोडाटा को रिलीज करवा देना ओपन में, उसको सबको दिखा दे तो अपना पता लग जाएगा। अरे जो टीचर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर उसने एडहॉक पे टीचर की नौकरी करी है तो उसको मिनिमम सैलरी साल में 12 लाख रुपए मिलती है, और वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देकर यहाँ कॉलेजों में भर्ती है, तो आप अपना आइडिया लगा लो किस तरह भर्ती है वो। अच्छा, एक चीज़ और भी, आपने पिछले दिनों एक रैली भी निकाली थी, तो क्या ये केवल धरने पे बैठेंगे या फिर से रैली निकालने का कोई कार्यक्रम है? सर रैली देखते हैं, कल अभी मैंने अनाउंस किया है कि कल लोग आएंगे जैसे ही, और अगर माहौल बनता है, लोग ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो रैली निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। और इसी बीच में हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं रविंद्र पांडे जी और दौलत जी, और इनसे जानेंगे कि आगे जो है वो क्या रुख है इनका। पांडे जी, एक चीज़ कहा जा रहा है बार बार कि ये जो धरना है वो एक संजीवनी दे गया है डुक्कू को, क्या कहेंगे आप? कटाक्ष हो रहा है आपके ऊपर? सर जी मन में सबसे एक चीज़ बोलूँ, वो संजीवनी लेके गया। हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल सुविता राय से जो है 19 जनवरी से हम यहाँ धरने पे अंदर बैठे हुए। हमारी डिमांड यही थी कि जो हमारा कंपनसेशन ग्राउंड में सम्मानित साथी है तो 2001 का लगा हुआ है, और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज ने 31 दिसंबर 2022, अभी 4 साल हो रहे हैं, 47 लोग, 1 2 3 4 47 लोगों को कंपनसेशन ग्राउंड अनुकंपा के आधार पर परमानेंट किया इसने जो है। हम मिले डीन ऑफ कॉलेज से, मैंने क्या आपके पास 47 लोगों की अप्रूवल है? कह नहीं, रजिस्ट्रार साहब से मिले, नहीं है। जब इस कॉलेज के अंदर 2001 से जो हमारा साथी लगा हुआ है, अब तो फादर के अगेंस्ट 5% की सीनिंग होती है हमारी जो है, और 12 साल ये प्रिंसिपल 12 साल से इसके से इंक्रीमेंट ले रहे हैं, वो जो है लीव इनकैशमेंट ले रहे हैं, CA ले रहे हैं, LTC ले रहे हैं, सब बेनिफिट लेने के बाद पहले उसके ऊपर अभी से पहले, अभी तो सैलरी देरी 5 महीने हो गए, 6 महीने चला अभी जो है, इससे पहले गोविंद सिंह को सस्पेंड करा, नंबर 1। उसके बाद इसके ऊपर सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी का केस लगा दिया, उससे भी बरी हो गया वो जो है। इसके बाद सितंबर 2025 में एक लेटर पकड़ा था गोविंद सिंह को कि तू अपनी अप्रूवल लेके आओ, और एक वार्निंग कहती है प्रिंसिपल, जो कमाल की चीज़ है, क्योंकि आप मुनमुन श्रीवास्तव जी बड़े मीडिया के अंदर यूज कर बड़े फेमस है। इस प्रिंसिपल की एक वार्निंग थी कि मैं तो बहुत बड़ी गुंडी हूँ, मेरी वार्निंग नहीं है मुनमुन जी, है ये सुमिता राय की वार्निंग है। गोविंद सिंह तेरी तो मैंने एक टांग तोड़ दी, अब यही प्रिंसिपल कह रहे हैं गोविंद सिंह को, अब मैं तू मेरी टांग तोड़ेगा ये हाथ तोड़ेगा, तेरे पर डिपेंड करता है। हमको बुलाया प्रिंसिपल ने, मैंने कहा मैडम मैं दिल्ली सरकार के बाला कॉलेज के अंदर कार्यरत हूँ, मैंने कहा मेरे कॉलेज के अंदर 54 की स्ट्रेंथ है जो है, हम 120 काम कर रहे हैं, हमारे डीन साहब ने एक्सपोर्ट फैक्टर जो है दिल्ली सरकार तक पहुँचाया है, और ये मैडम जो है अक्टूबर माह से दिल्ली जैसे शहर के अंदर गोविंद को सैलरी रिलीज नहीं कर रही जो है। उसके बाद हमारे 2 नेताओं को सस्पेंड भी कर दिया जो है, लेकिन डुक्कू के साथ सारी संस्थाएं आपके मध्य में है। और मुनमुन जी आप तो हमारे मध्य में रहे, NTA देखा होगा आपने, NTA भारत सरकार की एजेंसी थी जो है,
हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी थे जिनको यहाँ सैलरी 18, 15, 70 रुपये मिलते थे, जिनको 18, 900 मिलते थे। मैं आपके माध्यम से वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समान काम उनका समान वेतन किया। हमारी लड़ाई वहाँ पे थी एनटीए के खिलाफ, उसमें कुछ थी गड़बड़ जो है, और हमने आप संघर्ष किया, आप वहीं थे जो है एनटीए को बैकफुट में जाना पड़ा। आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट का साथी, जो कॉन्ट्रैक्ट का साथी पिछले 15-20 साल से काम कर रहा है, ये उस सिस्टम में है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट कर्मचारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सविता राय जो है, जो कल की आई हुई, वो हमारे कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम इस मंच में जब तक रहेंगे, जब तक हमारे तीनों भाई को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, डुकू इस तरह से बैक में जाने वाले नहीं है। धन्यवाद आपका मुनमुन जी। तो आपने सुना डुकू के प्रधान देवेंद्र शर्मा को और डुकू के ही महासचिव रविंद्र कुमार पांडे को। आज का धरना जो है वो समाप्त हो चुका है। आप देख भी सकते हैं कि ये सारे जो पंडालें हैं वो अब हटाई जा रही हैं, क्योंकि कल से फिर ये धरना आगे बढ़ेगा। और अभी भी धरना इंडेफिनिट ही है, क्योंकि इस धरने को लेकर अभी कोई ठोस प्लान जो है नहीं है। फिलहाल तो ये कहा गया है कि कल दोपहर में एक रैली निकाली जाएगी, और वो रैली कहाँ से निकलेगी इसका भी एक्शन प्लान जो है वो सुबह ही देखना होगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मुनमुन।